ओम शांति। 3/1/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा एक तो नष्टो मोहा बनना है, क्योंकि ये दुख का ज़माना है जो जा रहा है, तुम्हारे लिए सुख का ज़माना आने वाला है। फिर बाबा ने कहा गति सदगति दाता एक ही सतगुरु बाबा है, जो आकर के तुम बच्चों की गति सदगति करता है। ऐसी दुनिया की स्थापना करता है जहाँ सुख शांति सब कुछ है, और सुख देने वाला केवल एक ही बाबा है, बाकी कोई भी सुख दाता नहीं हो सकता है सिवाय शिव बाबा के। तो सुनते हैं मीठे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ये सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्टो मोहा बनो। नए जमाने को याद करो। नया जमाना सतयुगी जमाना। बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल नई दुनिया से लगाओ। क्वेश्चन, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? आंसर है, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना है और दूसरों को बनाना है। पावन बनना है, दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी। पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी। तुम सबको यही संदेश दो कि यह डर्टी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो नई दुनिया सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। गीत के बोल है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते हैं, बाबा बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद के बाप तरफ। जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथवा सुख धाम का रास्ता मिल रहा है, समझते हैं बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आया है। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि यह जो जमाना है, अर्थात इतने जो मनुष्य हैं, वह कुछ भी दे नहीं सकते। यह तो सब रचना है ना। आपस में भाई बहन हैं तो रचना एक दो को सुख का वर्षा दे कैसे सकते? बाप सुख का वर्षा देने वाला रचयिता एक ही होगा ना। इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी को सुख दे सके। सुखदाता शांतिदाता एक ही सतगुरु है। अब सुख कौन सा मांगते हैं? यह तो सभी भूल गए हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख थे और अभी नरक में दुख हैं। तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को ही तरस पड़ेगा। बहुत हैं जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वह कौन है, उनसे क्या मिलता है, वो कुछ पता नहीं है। ऐसे तो नहीं कि मालिक से हमको दुख मिला है, याद करते ही हैं उनको सुख शांति के लिए। भक्त भगवान को याद करते हैं जरूर प्राप्ति के लिए। दुखी हैं तब सुख शांति के लिए याद करते हैं। बेहद का बाप सुख देने वाला है, बाकी हद का अल्पकाल सुख तो एक दो को देते ही रहते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त सभी पुकारते हैं एक भगवान को। जरूर भगवान सबसे बड़ा है, उनकी महिमा बहुत बड़ी है, तो जरूर बहुत सुख देने वाला होगा। बाप कभी बच्चों को व जमाने को दुख नहीं दे सकते। बाप समझाते हैं, तुम विचार करो, मैं जो सृष्टि अथवा जमाना रचता हूँ तो क्या दुख देने के लिए? मैं तो रचता हूँ सुख देने के लिए, परंतु ये ड्रामा सुख दुख का बना हुआ है। मनुष्य कितने दुखी हैं। बाप समझाते हैं कि जब नया जमाना नई सृष्टि होती है तो उसमें सुख होता है। दुख पुरानी सृष्टि में होता है। सब कुछ पुराना जर्जरीभूत हो जाता है। पहले जो मैं सृष्टि रचता हूँ उसको सतो प्रधान कहा जाता है। उस समय सभी मनुष्य कितने सुखी रहते हैं। वह धर्म अब प्रायलोप होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नया जमाना सतयुग था, अब पुराना है, तो आशा रखते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया बनाएगा।
पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े थे और बहुत सुखी थे, जिन सुखों का पारावार नहीं था। नाम ही कहते हैं स्वर्ग, बैकुंठ, नई दुनिया। तो जरूर उसमें नए मनुष्य होंगे, जरूर वह देवी देवताओं की राजधानी मैंने स्थापन की होगी ना। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल हैं, फिर एकदम सतयुग में देवी देवताओं की राजाई कहाँ से आई? यह दुनिया बदलेगी कैसे? परंतु सभी की बुद्धि इतनी मारी हुई है जो कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मालिक पर दोष धरते हैं, वही सुख देते हैं, दुख देते हैं, परंतु ईश्वर को तो याद ही करते हैं। आओ आकर हमको सुख शांति दो, स्वीट होम में ले चलो, फिर पाठ में तो ज़रूर भेजेंगे ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। मनुष्य तो रावण की मत पर है, श्रेष्ठ मत तो है ही श्रीमत। बाप कहते हैं मैं सहज राजयोग सिखलाता हूँ, मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ जो तुम गाते हो। क्या बाप बैठ गीता सिखाएंगे? मैं तो सहज राजयोग सिखलाता हूँ, मैं कोई गीता श्लोक आदि नहीं सिखाता। स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती हैं क्या? स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ। मेरे साथ और कोई का भी योग नहीं है, सब मेरे को भूल गए हैं। ये भूलना भी ड्रामे में नूंद है। मैं आकर फिर याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मानते भी हो इनकॉर्पोरियल गॉड है, तो उनके तुम भी इनकॉर्पोरियल बच्चे हो। निराकार आत्माएं तुम फिर यहाँ आते हो पार्ट बजाने। सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया है, जो ऊंचे ते ऊंच है। ये साकारी दुनिया, फिर आकारी दुनिया, और वह है निराकारी दुनिया। सबसे ऊपर तीसरे तबके पर तो बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। जब नई दुनिया थी तो वहाँ एक धर्म था जिसको हेवन कहा जाता है। बाप को कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। कलयुग है कंसपुरी, सतयुग है कृष्णपुरी। तो पूछना चाहिए अब तुम कृष्णपुरी में चलेंगे? अगर तुम कृष्णपुरी चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं दुख धाम से सुख धाम में चलने की, ऐसे तुम भी करो। उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे। ये सबका अंतिम जन्म है, सभी को वापस जाना है। क्या तुम भूल गए हो? 5,000 वर्ष पहले ये महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी जिसमें सभी धर्म विनाश हुए थे और एक धर्म की स्थापना हुई थी। सतयुग में देवी देवताएं थे, कलयुग में नहीं। अब तो रावण का राज्य है, आसुरी मनुष्य हैं, उन्हों को फिर देवता बनाना पड़े तो उसके लिए आसुरी दुनिया में आकर के दैवी दुनिया स्थापन करनी पड़े। आसुरी दुनिया में आएंगे, दैवी दुनिया में तो नहीं आएंगे। वह दोनों संगम पर आएंगे। गाया भी हुआ है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। बाप हमको ऐसे समझाते हैं, हम उनकी श्रीमत पर हैं। कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया हुआ हूँ। इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। कल पे पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु सभी तो वहाँ नहीं गए सिवाय देवी देवताओं के। बाकी सब शांति धाम में थे। तो मैं निर्वाण धाम का मालिक आया हूँ सभी को निर्वाण धाम ले जाने। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए विकारी मूत पलिती आसुरी गुणों वाले हो। काम है नंबर 1 डर्टी, फिर क्रोध लोभ नंबर 1 डर्टी। तो सारी दुनिया से नष्टो मोहा भी होना है, तब तो स्वर्ग चलेंगे। जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें चली जाती है। बच्चे कहते हैं बाबा इसमें ये बनाना है, अच्छा मकान बनाना है। वैसे बेहद का बाप कहते हैं
मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ, तो तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। यहाँ रखा ही क्या है, देह भी पुरानी, आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है। देह भी पुरानी, आत्मा में खाद पड़ी हुई है। वह निकलेगी तब जब तुम योग में रहेंगे, ज्ञान भी धारण होगा। ये बाबा भाषण कर रहे हैं ना आज बाबा बच्चों के आगे भाषण कर रहे हैं। हे बच्चे, तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो, आत्मा के स्वरूप में भाई भाई हो। अब तुम सभी को मेरे पास वापस आना है। अभी सब तमो प्रधान बन चुके, रावण राज्य है ना। तुम पहले नहीं जानते थे कि रावण राज्य कब से प्रारंभ होता है। सतयुग में 16 कला फिर 14 कला होती है, तो ऐसे नहीं एकदम 2 कला कम हो जाती हैं, धीरे धीरे उतरते हैं। अभी तो कोई कला नहीं है, पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दे दो और कोई पाप नहीं करो। भारतवासी रावण को जलाते हैं, जरूर रावण का राज्य है, परंतु रावण राज्य किसको कहते हैं, राम राज्य किसको कहते हैं, यह नहीं जानते। कहते हैं राम राज्य हो, नया भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते कि नई दुनिया नया भारत कब होता है। सभी कब्र में सोए पड़े हैं। अब तुम बच्चों को तो सतयुगी झाड़ देखने में आ रहे हैं। यहाँ तो कोई देवता है ही नहीं, तो यह बाप आकर सब समझाते हैं। माता पिता वही है, स्थूल में फिर ये माता पिता हैं। तुम माता पिता उनको गाते हो, सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे। महान कृपा की बात है, यहाँ माता पिता का बनकर फिर लायक भी बनना पड़ता है। बाप स्मृति दिलाते हैं, भारतवासी तुम भूल गए हो, तुम देवताएं कितने धनवान थे, कितने समझदार थे, अब बेसमझ बन देवाला मार लिया है। ऐसा बेसमझ माया रावण ने तुमको बनाया है, तब तो रावण को जलाते हो। दुश्मन का एफजी बनाए उनको जलाते हैं ना, तो तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है, परंतु विचार सागर मंथन नहीं करते, बुद्धि भटकती रहती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स भाषण में सुनाने से भूल जाते हैं, पूरा समझाते नहीं। तुमको तो बाप का पैगाम देना है कि बाबा आए हुए हैं, ये महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, सभी को वापस जाना है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं देही सहित देह के संबंधों को भूल मुझे याद करो। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना कि इस्लामी बौद्ध आदि सब भाई भाई हैं, यह तो सभी देह के धर्म है ना। सभी की जो आत्माएं हैं वो बाबा की संतान हैं। बाबा कहते हैं ये सब देह के धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। ये बाप का मैसेज देने के लिए शिव जयंती मना रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव के पोतरे हैं, हमको उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रहा है। बाप हमको पैगाम देते हैं, बाबा का पैगाम है मन मना भव। इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, अशरीरी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। रात्रि क्लास है। अभी तुम बच्चे सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, मूल वतन को अच्छी तरह से समझ गए हो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही यह नॉलेज पाते हो, देवताओं को तो ये दरकार ही नहीं है। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। ये नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। बाप आकर ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। वह भी संगम पर स्थापना करते हैं और धर्म वाले फट से डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते।
उनको गुरु नहीं कहा जाता। बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं अभी सिर पर फोड़ना है बाबा की याद का, जिसे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहो और याद भी करते रहो। हेल्दी बनने के लिए बाप कमाई बड़ी ज़ोर से कराते हैं। इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है। सबको परम धाम जाना है तो मैं आत्मा जा रही हूँ, ये प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? बाबा को भी खिला रहा हूँ, मैं भी खा रहा हूँ। बाबा मैं शरीर रूपी मोटर को ये पेट्रोल डाल रहा हूँ, तो बाबा ने कहा याद कर सकते हो ना, बाबा के साथ में खाना खाओ। तो याद नहीं कर सकते हो? कपड़ा सिलाई करते, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। किचड़ा तो निकलना चाहिए ना। कोई भी कार्य करते, कर्म करते, हम बाबा को याद कर सकते हैं, क्योंकि हाथों से हम कार्य कर रहे हैं, बुद्धि तो फ्री है ना। तो बुद्धि योग अपना बाबा के साथ लगा के रखें तो हमारा जो भी कार्य है अच्छा होगा, हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो बाबा कहते हैं किचरा तो निकालना है ना। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए भल कोई काम करो, है बहुत सहज। समझ गए हो 84 का चक्र पूरा हुआ। अब बाप राजयोग सिखलाने आया है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है, कल्प पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। वन गॉड वन रिलीजन भी कहते हैं ना। वहाँ ही शांति होगी। वह है अद्वैत राज्य। द्वैत माना आसुरी रावण राज्य। वह है देवता और यह है दैत्य। आसुरी राज्य दैवी राज्य का भारत पर खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने दैवी प्रवृत्ति मार्ग बनाया था, जो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बन गया। फिर से बाबा संगम युग पर वो दैवी प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई, हम सो शूद्र डिनाइस्टी में आए। बाप पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं। स्टूडेंट सुनते हैं, अच्छे स्टूडेंट पर पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं, मास्टर का ध्यान भी उन पर रहता है। तो बाबा ने कहा तुम भी अच्छे स्टूडेंट जो पूरा ध्यान देते हो, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करते। ये पढ़ाई रेगुलर चाहिए, रोज़ पढ़नी चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट होनी नहीं चाहिए। बाबा गुइया गुइया बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, सब देह के धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पवित्र बनाना है। अशरीरी आत्मा समझ एक बाबा को याद करना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पवित्र बनाना है। सेकंड पॉइंट, बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। विचार सागर मंथन करेंगे ज्ञान का तो कभी भी बुद्धि भटकेगी नहीं। अगर नहीं मंथन करेंगे, नहीं चिंतन करेंगे तो बुद्धि योग कहाँ कहाँ फालतू बातों में भटकता रहेगा। बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान, बाप के कदम पर कदम रखते हुए, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। परमात्म दुआएं वो प्राप्त करता है जो आज्ञाकारी होता है। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले। ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से, सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ हैं। जो ऐसे आज्ञाकारी बच्चे हैं जो कदम पर कदम रखते हैं, सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं। यह भी एक नियम है।
साधारण रीति से भी कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कहकर कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती हैं। यह तो परमात्म दुआएं हैं जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती हैं। स्लोगन: दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो। दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। साधारणता समाप्त हो जाएगी। आज का व्यक्ति इशारा है, जैसे अंडरग्राउंड सारी कारोबार चलती हैं वैसे अंतर्मुखी होकर हर कार्य करो। इससे एक तो विघ्नों से बचाओ, दूसरा समय का बचाओ, तीसरा संकल्पों का बचाओ व बचत हो जाएगी। एकांतवासी के साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की संपन्नता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहें। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार, अर्थात सर्व के स्वभाव संस्कार से मिलन होना। ओम शांति।